D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आपको ध्यान होगा कि हमारी ओर से ही एक घोटाला उजागर किया गया था, ECHS घोटाला, यानी कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम घोटाला, जो पूरे देश में चल रहा था। यानी कि मरीज अस्पतालों में भर्ती नहीं होते थे और उनके कार्ड रखकर अस्पताल मालिक उन्हें भर्ती दिखा देते थे और उनका मोटा बिल बनाकर पास होने के लिए भेज दिया जाता था। अब एक ऐसा ही एक और घोटाला हमारे सामने आया है। उसमें भी आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भी हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित है। आयुष्मान स्कीम, जो कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी, लेकिन बाद में पंजाब सरकार की ओर से अपने स्तर पर इसका नाम बदलकर सर्बत सेहत बीमा योजना आयुष्मान रख दिया गया, जिसके तहत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के कार्ड बनाए गए, उनके हेल्थ कार्ड बनाए गए कि और उन्हें यह सुविधा दी गई कि परिवार के सदस्य कुछ ऐसे अस्पतालों में जिन्हें सरकार की ओर से मान्यता दी गई थी और कुछ सरकारी अस्पताल जहां पर ये लोग कार्ड धारक 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज एक साल में करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर भी अस्पताल मालिकों के पेट नहीं भरे, उन्होंने जाली काम करना शुरू कर दिया। हमारे पास कुछ ऐसे अस्पतालों की लिस्ट आई है जिन्हें पहले सरकार की ओर से मान्यता दी गई थी कि वह आयुष्मान के तहत मरीजों का इलाज अपने अस्पतालों में कर सकते हैं, लेकिन बाद में धांधलियां पाई गई और इसलिए सरकार ने इनकी मान्यता रद्द कर दी। आपको ये बता दें कि जब से ये आयुष्मान योजना शुरू हुई है, केवल अमृतसर में ही निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को ये इसके तहत 66 करोड़ रुपए की पेमेंट हो चुकी है। इसमें 10 सरकारी अस्पताल अधिकृत हैं और 87 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर आयुष्मान के तहत जिन कार्ड धारकों का इलाज किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं जिन अस्पतालों को डीएम पैनल किया गया है। सबसे पहला अस्पताल है मन्नू अरोड़ा अस्पताल, जो कि छेहाटा से आगे जाकर सन साहिब रोड पर स्थित है। इसको अभी तक आयुष्मान के तहत 82,22,278 रुपए की पेमेंट हो चुकी है और इसने अभी तक 533 मरीजों का इलाज किया है जो कि आयुष्मान के तहत आते थे। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि यह किस तरह धांधली के कर रहा था। इसने अपनी पत्नी पूनम कालिया का ही कार्ड बनवा रखा था और टीम को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि यहां पर जाली काम होता है। उस दिन इसकी किस्मत खराब थी कि टीम तब वहां पर पहुंच गई जब इसने अपनी पत्नी पूनम कालिया को आईसीयू में भर्ती दिखाया हुआ था। जब टीम वहां पर पहुंची तो बात यह कि पूनम खुद टीम के साथ जाकर एक एक बेड पर मरीज जो दाखिल थे आयुष्मान के तहत उनकी जांच करवा रही थी। जब टीम पूनम के बेड पर पहुंची तो पूछा ये मरीज कहां पर है, तो इसने ये कहा कि ये मरीज बाहर MRI करवाने गया हुआ है। लेकिन जब टीम ने पूरे दस्तावेज खंगाले और कार्ड देखा तो कार्ड के ऊपर पूनम कालिया की तस्वीर लगी हुई थी, जबकि ये कार्ड था किसी पूनम देवी के नाम का। और ये कार्ड कैसे बना, ये जाली कार्ड कैसे उनके हाथ बनाने में उनकी किसने मदद की, अभी तक ये सारा का सारा मामला सामने नहीं आ सका है, जो कि बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये जाली कार्ड कैसे बनते हैं, ये तो बहुत बड़ा देशद्रोह माना जा रहा है। हमें ये जानकारी मिली है कि मन्नू अरोड़ा खुद डॉक्टर है या नहीं, इसकी भी जांच जो है वो सेहत विभाग की टीमें कर रही हैं। हमें ये भी जानकारी मिली है कि मन्नू अरोड़ा का कोई नज़दीकी रिश्तेदार एक डॉक्टर है। मन्नू अरोड़ा वहीं पर काम करता था और उसने वहीं से यह बारीकियां सीखी कि किस तरह आयुष्मान के तहत या दूसरी स्कीम इंश्योरेंस स्कीमों के तहत मरीज को बिना किसी बीमारी के ही अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है और बाद में उसका मोटा बिल बनाकर पास होने के लिए भेज दिया जाता है और ये जो है बिल पास भी हो जाते हैं। अभी आपको बता दें कि इसने जो काम किया था अभी तक आयुष्मान के तहत वो 82,22,278 का किया था और उसको जो पेमेंट हुई है अभी तक वो हुई है 70 लाख रुपए से अधिक की पेमेंट हो चुकी है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि जो ये पेमेंट सरकार की ओर से इसको की गई है, जब ये गलत काम करता पकड़ा पाया गया तो क्या ये पैसा वसूल किया जाएगा या नहीं, क्या इस पर देशद्रोह का मामला दर्ज होगा या नहीं, ये सब एक अभी तक पहेली बुना हुआ है। जिस तरह आपको बता दें कि ECHS का घोटाला हुआ था, ब्रिगेडियर MD उपाध्याय की शिकायत पर उनकी रिपोर्ट पर 25 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई थी।
पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जांच होते होते 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जनता के सामने अभी भी सच्चाई का आना बाकी है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरह सुनियोजित तरीके से ये धांधली चल रही थी और देश का पैसा लूटा जा रहा था, यानी देशद्रोह हो रहा था। कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई, कुछ लोगों ने जमानत करा ली और कुछ लोग बिना किसी डर के घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हाथ बहुत लंबे हैं और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या फिर कुछ ऐसी छूट खास तौर पर इन अस्पताल वालों को दे दी गई है कि आप जो कुछ भी करते रहेंगे आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अगला अस्पताल का नाम आता है वर्मा अस्पताल। ये मीराकोट में स्थित है। इसका मरीज जो इससे पकड़ा गया, जो टीम जब वहाँ पर गई तो मरीज वहाँ पर था ही नहीं। मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, यानी कि जिस तरह ठीक ECHS कार्ड के तहत घोटाले होते हैं। आपको ये बता दें कि वर्मा अस्पताल ECHS के घोटाले में भी शामिल रहा है। इसकी एक तरन तारण के डॉक्टर के साथ सेटिंग थी और वो सीधा यहाँ मरीज भेजता था और मोटी कमाई इन्होंने की है। ये भी अभी तक मामला सामने नहीं आ सका है कि इन लोगों ने कैसे कमाई की और ये गोरख धंधा कैसे चलता रहा। यहाँ तो सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन लोग चोरी कर रहे हैं। छोटा मोटा क्राइम होता है तो उसके पीछे भी लग जाते हैं, लेकिन ये जो सुनियोजित तरीके से क्राइम हो रहा है, वाइट कॉलर इसको हम क्राइम कहेंगे, तो इसका अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है। चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि जो टीम यहाँ पर जाती है इनकी जांच के लिए, जिन्होंने इनके खिलाफ शिकायत की, उसके स्टाफ को धमकियां भी दी जाने लगी। हमसे एक स्टाफ के लोगों ने संपर्क तो किया है, लेकिन वो खुलकर सामने आने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें शायद इस बात का संज्ञान हो चुका है कि इन लोगों का बाल बांका नहीं होना, तो बेवजह इनसे दुश्मनी लेने का कोई मोल नहीं है। लेकिन हम भी आपको बता दें कि हम भी अपनी बड़ी ही निडरता से कोई भी जो है स्कैंडल आपके सामने लाने से झिझकते नहीं हैं। और ये आपको बता दें, सबसे जो अहम सवाल ये है सरकार की ओर से कुछ, और ये जो वर्मा अस्पताल है यहाँ पर अभी तक 176 मरीजों का इलाज किया गया और 27 लाख रुपए की यहाँ पर भी आयुष्मान के तहत पेमेंट हो चुकी। अब ये धांधली करता था, गलत काम करता था, ना तो इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ, केवल इसके अस्पताल को आयुष्मान से बाहर कर ही इतिश्री कर ली गई। अगला एक और अस्पताल आता है, वो है न्यू लाइफ हॉस्पिटल, जो कि मजीठा रोड में स्थित है। यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, विकास रामपाल के नाम पर मरीजों को भर्ती किया जाता था, जबकि ये डॉक्टर पहले ही लिख कर दे चुके थे कि मैं ये अस्पताल छोड़ रहा हूँ। फिर भी इन्होंने सरकार को, यहाँ किसी भी स्कीम वालों को सूचित नहीं किया कि आखिर का हमारे पास अब यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है और अब ऐसे मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं। अब जब टीम यहाँ पर गई तो पता चला तो इसकी शिकायत डॉक्टर विकास रामपाल की ओर से भी सिविल सर्जन कार्यालय में की गई कि इन्होंने अपना नाम वापस ले रखा है, इसलिए इस हॉस्पिटल को भी डीम पैनल कर दिया गया। यहाँ पर हम बता दें कि एक सरकारी डॉक्टर जो है वही आयुष्मान के तहत मरीजों की सर्जरियाँ करने के लिए आता था। हम अभी उस डॉक्टर का नाम तो नहीं ले रहे हैं। अब इस अस्पताल को 48,18,530 रुपये की जो पेमेंट हो चुकी है, इसने 477 मरीजों को अभी ट्रीट किया था। एक और यहीं पर अस्पताल मौजूद है जहां पर को उसे डायलिसिस करने की इजाज़त उसके अस्पताल में ही थी, लेकिन वह बाहर से मरीजों के डायलिसिस करवा रहा था और उसके पैसे वसूल कर रहा था। आयुष्मान की स्कीम उस डॉक्टर की जो है वो भी रद्द कर दी गई है। इसके एक ही मरीज के ये फंसा तब जब एक ही मरीज के 17 बार बाहर से डायलिसिस हुए और पैसे लिए और इसी मरीज ने बाहर इसकी शिकायत कर दी। एक और अस्पताल है यहाँ पर जो छेहाटा रोड पर स्थित है, उसकी कारस्तानी सुनकर आप भी हैरान होंगे। ये अस्पताल है संधू लाइफ केयर अस्पताल, जो छेहाटा चौक में स्थित है। यहाँ पर मरीज एक्सपायर हो चुका था, लेकिन शो किया गया था कि उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जब आयुष्मान की टीम ने वहाँ पर छापामारी की तो सारा सच सामने आया। इसका क्लेम भी जो किया जा रहा था। अभी तक आयुष्मान के तहत इस अस्पताल में, संधू लाइफ केयर अस्पताल में 344 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और आयुष्मान के तहत इसे 43 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी है। अब ये सारा
खेल चल रहा है और सरकार मौन है। इन अस्पताल वालों को किसी कानून का कोई खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ईसीएचएस के तहत घोटाला हुआ और बड़े बड़े लोगों के नाम आए, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं। एक और अस्पताल पर सेहत विभाग की ओर से कार्रवाई की गई थी जिसका नाम है फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित है वो अस्पताल, जीवन ज्योत अस्पताल, जहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसे लिख कर दे दिया गया, लेकिन उसे सब लोग बचाने में जुटे हुए हैं, खासकर ईसीएचएस के अधिकारी और जो पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर होते हैं उनकी इनसे इतनी घनिष्ठता है कि 1 साल बाद भी इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोग देख रहे हैं कि आखिरकार ये क्राइम होता रहेगा और हमारा कानून होता रहेगा। वहीं आयुष्मान के तहत जो घोटाला हो रहा है उसका लोकल जो अधिकारी हैं यानी कि डिप्टी मेडिकल कमिश्नर के पास कोई भी एफआईआर करवाने के कोई अधिकार मौजूद नहीं है, जिस कारण इन के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह अपनी मनमानी पर उतराए हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसी को लेकर जो आपको पहले भी हमने बताया कि न्यू लाइफ अस्पताल में एक डॉक्टर थे जिनके नाम पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन वह वहां पर थे ही नहीं। इनका नाम है डॉक्टर विकास रामपाल। हमने उनसे भी बात की है, आइए आपको बताते हैं वह क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब थोड़ा दसना है की इंसीडेंट होया ਸੀ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ ਓਲਡ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਟਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲਮਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, अदरवाइज कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। धन्यवाद जी। ये थे, देखिए ये हैं डॉक्टर विकास रामपाल, यूरोलॉजिस्ट हैं शहर के जाने माने। इनका कहना है कि ये अस्पताल में जाते ही नहीं थे, कभी हो सकता है 1-2 बार वो वहाँ पर गए हों, लेकिन पिछले कई सालों से वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि ये इनके जो ये वाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग हैं, इनके हौसले कितने बुलंद हैं, इतने हौसले बढ़ गए हैं कि इन्हें किसी की परवाह नहीं है। क्योंकि यहाँ तो उनको पता है अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उन्हें एक छोटा सा नोटिस आएगा और बाद में वो सेटिंग करके फिर रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस वाइट प्रोफेशन, जो सही प्रोफेशन है ये डॉक्टरों का, भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, भगवान के बाद इनका नंबर आता है, लोग इन पर विश्वास करते हैं, इस पेशे को बदनाम करने में जुटे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा मकसद था सरकार और अपने दर्शकों को बताना कि किस तरह यहाँ पर धांधली हो रही है, लेकिन अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये इन्हें ऐसे ही खुले छोड़ दिया जाता है तो हम समझेंगे कि सब मिले हुए हैं, हर एक को एक तयशुदा हिस्सा उसके पास पहुंच रहा है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं है। देश लुटता है तो लुटता रहे, देश भाड़ में जाता है या जनता
मरती है तो मरने दिया जाए। हमारा मकसद था अपने दर्शकों और सरकार को बताना कि ये किस तरह की धांधली हो रही है, इसे रोकना सरकार का काम है। हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह ही काम कर रहे हैं और लोगों के सामने बार बार सच्चाई को लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब सरकार इसके ऊपर सरकार जो है सख्त एक्शन नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं हमारे हौसले को भी ठेस पहुंचती है। अब हम बात करेंगे अमृतसर की डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर गुरमीत कौर के साथ, जो सारी इस आयुष्मान की जो स्कीम है ये सारी उनके ही अंडर आती है। उनका इस मामले में क्या कहना है? हमारे साथ हैं अमृतसर के डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर गुरमीत कौर। इनसे बात करते हैं ये कैसा मामला था, किस तरह ये मरीज दाखिल होते थे और किन किन अस्पतालों को जो है वो अभी तक निलंबित किया गया है, यानी कि उन्हें इस स्कीम से बाहर कर दिया गया है। सत श्री अकाल मैडम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा दसना, आयुष्मान जी सरबत सेहत बीमा योजना के तहत जो गरीबों का इलाज किया जा रहा है वो अमृतसर च कुछ ऐसे हॉस्पिटल डीएम पैनल किए गए हैं जोड़े कि मरीजों का इलाज ही नहीं सी कर रहे थे, एवं फेक बिल बना के लै रहे थे। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐਮ ਪੈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। मैडम थोड़ा डिटेल च दस देना भी एक ही कर रहे थे, किस तरह करते थे? ਜਿਹੜਾ ਵਰਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਵਰਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਵਰਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜਾ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਐਮ ਪੈਨਲ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਫਿਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਮ ਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨੂ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਦੱਸਿਓ? ਇਹ ਉਹ ਛਿਆਟਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਛਿਆਟਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੇਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਹੀ ਫੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਡੀਮ ਪੈਨਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛਾ? ਬਾਕੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛਾ? ਇੱਕ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲਮਾਲ? ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਜਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛਾ? ਬਾਕੀ ਸੰਧੂ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਧਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਪੰਨ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਲ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਫੇਕ ਕਾਰਡ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਫੇਕ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਟੋਟਲ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ, ਕਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਮਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅਜੇ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। धन्यवाद साढ़े गल कर ली। ये थे डॉक्टर गुरमीत कौर, डिप्टी मेडिकल कमिश्नर हैं अमृतसर की, जिन्होंने बताया है कि मरीज भर्ती नहीं होता, कोई मरीज एक्सपायर हो चुका है उसका भी बिल जो है कागजों में डाला जा रहा है और करोड़ों रुपए की इनको पेमेंट हो चुकी है। मन्नू अरोड़ा जो अस्पताल जो हमें बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर भी नहीं है, किस तरह उसने अपनी पत्नी पूनम को ही एक मरीज बनाकर वहाँ भर्ती कर दिया। और जब यह वहाँ पर टीम जाँच के लिए गई तो वो खुद ही इंस्पेक्शन करवा रही थी, लेकिन टीम ने बड़ी बारीकी से जाँच की और वो पकड़ लिया। आप सुनकर हैरान होंगे कि 1 साल में इस मन्नू अरोड़ा ने 80 लाख से ज़्यादा बिल जो हैं क्लेम किए हैं, लेकिन अभी तक कोई FIR उस पर नहीं हुई। वर्मा अस्पताल ECHS से भी पैनल हुआ है, वहाँ पर भी उसको तरन तारण से एक डॉक्टर था ECHS का जो लगातार उनको मरीज भेजता था और 60% और 40% की कमीशन जो सेटल थी, करोड़ों रुपए का गोलमाल किया गया। उस पर FIR तो हुई है, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। वो गिरफ्त से बाहर है और कोशिश कर रहा है कि उसकी जमानत हो जाए। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर किस तरह की हेरा फेरियां हो रही हैं। हमने बहुत तहकीकात की है इसे लेकर, और हमारी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से ये दरख्वास्त है कि पंजाब सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। और ये जो स्कीम है सरबत सेवा योजना आयुष्मान के तहत जो पंजाब सरकार की ओर से गरीब परिवारों को सुविधा दी गई है, उसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों नहीं पंजाब में अरबों रुपए का शायद घाटा हो रहा है। यह भी सच है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज कराने के लिए कम आते हैं क्योंकि वहां पर सारा चेक सिस्टम है और फेक अगर मरीज वहां पर भर्ती होगा तो उसका किसी को फायदा नहीं होना है। इसलिए मरीजों और ये सरकारी जो प्राइवेट अस्पतालों का एक अनेक्सस बन चुका है, वो उनकी ये कोशिश रहती है अधिक से अधिक लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में ही भर्ती किया जाए, मोटा माल बनाया जाए उनके नाम पर और फिर पैसा मिल बांट कर खा लिया जाए। इन लोगों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि अगर FIR होती भी है तो इन्हें सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता। इन लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। हमने पहले भी दरखास्त थी, ECHS को लेकर भी हमने ये खुलासा किया था कि किस तरह अरबों रुपए की ये स्कीम जो पूरे देश में गोलमाल चल रहा है, लेकिन उसका अभी तक क्या बना। सिर्फ अमृतसर में हमने बार बार वीडियो जो है वो रिलीज की, इसलिए अमृतसर में कुछ अस्पतालों पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच को जारी होते हुए अभी जो जांच चल रही है पुलिस अधिकारियों की ओर से, 3 माह हो गए हैं जांच होते हुए, अभी भी जांच कंप्लीट नहीं हुई है। हम एक बार फिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से दरख्वास्त करते हैं कि पूरे पंजाब में इसकी जो जांच है किसी रिटायर्ड जज से या किसी ऐसी एजेंसी से करवानी चाहिए जो अस्पतालों में हो रही धांधली का पता लगा सकें, और इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और इन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, ताकि इन लोगों को नसीहत मिल सके कि किस तरह पैसे की जो सरकारी पैसा है उसका गबन करना कितना महंगा पड़ सकता है। यदि हम इसी तरह
लीनियंसी बरतते रहेंगे या हमारा लचीला रवैया रहा तो इन ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए और भी बल मिलता रहेगा। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट। हमारी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को उम्मीद है कि अगर आपको लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारा चैनल है DEE4U NEWS न्यूज़, ये कंटिन्यूटी में आता है, कोई स्पेस नहीं है। और हमारे साथ जुड़ें। आपके पास आसपास कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जानकारी हमें जरूर दीजिएगा। हम आपकी समस्या और आपके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को प्रमुखता से उजागर करने की कोशिश करेंगे।